डे वन यानी आज, आज की मैं बात करूं तो सेशन वन आज क्लियर होगा, जिसके अंदर पॉइंट लिखिए आप, टॉपिक थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल प्लीज लिखिए। आप लिखने वाले हो इसलिए मैं इस हिसाब से बता रहा हूं, नॉन स्टॉप में यहाँ पे आपसे नहीं बात करूंगा। प्लीज लिखिए सेशन वन यानी आज का टॉपिक लिखिए थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल, और उसके अंदर कौन से पॉइंट आज कवर होने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ फॉरेक्स, प्लीज लिखिए व्हाट इज अ फॉरेक्स। और बहुत कुछ स्मार्ट लोग हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे, बट स्क्रीनशॉट का इलाज कामयाबी नहीं है, लिखना ही कामयाबी है। आप जितना भी देखना हो तो देख लो, इतिहास गवाह है। अगर जितने भी लोग डॉक्टर बनने गए, एडवोकेट बनने गए, क्या वो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं? मुझे ये बताओ। लिखना पड़ता है मेरे दोस्त, तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। तो प्लीज आपको लिखना पड़ेगा, तो प्लीज लिखिए व्हाट इज अ फॉरेक्स। पॉइंट नंबर टू, व्हाट इज अ फॉरेक्स बिजनेस, यानी फॉरेक्स बिजनेस क्या है। पॉइंट नंबर थ्री, व्हाट इज अ डॉलर वेरिएशन, यानी डॉलर प्लस माइनस किस तरह से हो रहे हैं, ये आज इसकी जानकारी दी जाएगी। वाई ट्रेड फॉरेक्स, यानी इंडियन मार्केट भी है, क्रिप्टो करेंसी भी है, तो फॉरेक्स में ही क्यों, तो ये पॉइंट नंबर फोर में कवर होगा। फिर पॉइंट नंबर फाइव, करेंसी पेयर नॉलेज, यानी हमारे पास पर्टिकुलर परफेक्ट करेंसी पेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर आप लिखिए कैंडल ग्राफ नॉलेज, यानी कैंडल को हमें किस नजर से देखना है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ नॉलेज है, बट कैंडल को एक्चुअल किस नजर से देखना है, तो ये आज आपका नजरिया भी चेंज हो जाएगा। ये आज का है, ये कल का लिख लीजिए। मैं चारों 4 दिन का अभी लिखवा रहा हूं, तो आपको समझ में आए कि 4 दिन के अंदर कवर क्या होने वाला है। फॉर्मूला नंबर यानी पॉइंट नंबर टू, यानी कल के लिए, अगर पॉसिबल है कि सेशन वन के अंदर अगर शायद 10 मिनट या 5 मिनट बचेगा, तो सेशन टू का एक या दो पॉइंट आज कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये कल के पॉइंट भी आप लिख लीजिए प्लीज, जिसका आप हेडिंग लगाइए फॉर्मूलाज, यानी हम किस हिसाब से कहां से ट्रेड लगाने के बाद हम किस तरह से प्रॉफिट में आएंगे, किस तरह से हमें एसएल कब रखना है, ये सब मैं इसके अंदर जानकारी दूंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला नंबर वन ITWG, उसका फुल नाम है इंस्टेंट ट्रेड विद गूगल, प्लीज लिखिए ITWG, जो ये मैं कल कवर करने वाला हूं। फिर मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स के माध्यम से हम किस तरह से प्रॉफिट करेंगे। फॉर्मूला नंबर थ्री, वन एच का मतलब ये 1 आवर्स की कैंडल के एनालिसिस पे किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, तो 1H हाई एंड लो। पॉइंट नंबर फोर आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है, इसके माध्यम से हम किस तरह से प्रॉफिट कर पाएंगे उसकी हम बात करेंगे कल 15 तारीख को। पॉइंट नंबर फाइव यानी फॉर्मूला नंबर फाइव, कैंडल ग्राफ एंड आरएसआई ग्राफ, यानी कैंडल ग्राफ और आरएसआई ग्राफ को हम किस नजरिए से देखेंगे और हम वहां पे किस हिसाब से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये भी जिक्र कल होगा। पॉइंट नंबर सिक्स यानी फॉर्मूला नंबर सिक्स, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, और फॉर्मूला नंबर सेवन मैथमेटिक्स। तो ये 15 तारीख को कवर करेंगे हम। फिर 16 तारीख का भी आप लिख लीजिए प्लीज, 16 का लिख लीजिए, जिसका आप हेडिंग लगाइए प्राइस एक्शन, यानी ये है कैंडल पे आएगा टोटली, यानी एवरी कैंडल आपसे कुछ न कुछ बात कर रही है, बट हमारे पास उसका नॉलेज न होने के बावजूद हम वहां पे ट्रेड नहीं कर पाते। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी प्राणी है, जैसे डॉग हो या कैट हो, कोई भी हो, तो अगर वो उनके लैंग्वेज में कोई भी चीज अगर बोलने जा रहा है तो हमें क्या दिख रहा है, ओनली फॉर सेम लैंग्वेज। बट अगर हमें उनकी लैंग्वेज पता हो तो हम महसूस कर पाते कि एक्चुअल वो हमें कहना क्या चाहता है। तो उसी तरह एवरी कैंडल हमारे से कुछ न कुछ बात कर रही है, बट हमारा नजरिया इतना नहीं है, वहां तक नहीं जा रहा है, इसलिए हमें एवरी कैंडल से दो चीज दिखा रही है, ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो ये 16 तारीख को मैं कवर करूंगा प्राइस एक्शन, जिसके अंदर आप लिख सकते हो लॉन्ग विक कैंडल, जो पॉइंट नंबर वन। सेकंड कैंडल जो है, जो बिग स्मॉलर एंड वेरी लॉन्ग विक कैंडल। फिर पॉइंट नंबर थ्री, द इनसाइड बार कैंडल स्टिक,
ये सब कैंडल के अलग अलग नाम हैं, जिसका मैं 16 तारीख को जिक्र करने वाला हूं। फिर पॉइंट नंबर 4 मोमेंटम कैंडल। फिर 5 मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन। पॉइंट नंबर 6 श्रिंकिंग कैंडल। पॉइंट नंबर 7 कैंडल कलर चेंज। एंड पॉइंट नंबर 8 लास्ट एंड फाइनल एंड गेम। तो ये मैं कवर करने वाला हूं 16 तारीख को। 17 तारीख का भी आप लिख लीजिए प्लीज। 17 तारीख को टोटली टेक्निकल रहेगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ नॉलेज आ गया, बट हमें ट्रेड कहां से लेना है, कहां जाके लेना है, कहां से हमें निकालना है, कहां से हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहां से हमें लॉस बुक करना है, कितने लेवल का करना है, अगर प्रॉफिट करना है या तो लॉस करना है। तो ये टोटली टेक्निकल नॉलेज हम लास्ट डे यानी फ्राइडे को हम देंगे, जिसके अंदर आप लिखिए हेडिंग के अंदर टेक्निकल नॉलेज, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बाय एंड सेल, यानी बाय ट्रेड कहां से लेंगे और सेल ट्रेड किस तरह से लेंगे। पॉइंट नंबर 2 टेक प्रॉफिट यानी टीपी एंड स्टॉप लॉस यानी एसएल, यानी हमें टीपी कब रखना है और हमारा अकाउंट ऐसा कितना हो तब हमें टीपी रखना है, और हमारा अकाउंट कितना है तो उस हिसाब से हमें एसएल कितना परसेंटेज का हम रख सकते हैं। फिर आप लिखिए पॉइंट नंबर 3 सेल लिमिट, यानी हमें सेल लिमिट कब रखना है और बाय लिमिट कब रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। तो एक्चुअल बाय स्टॉप क्या है और बाय स्टॉप फंक्शन दिया क्यों है, और सेल स्टॉप है तो सेल स्टॉप का मायना क्या है और सेल स्टॉप का उपयोग किस तरह से हम कर पाएंगे। और पॉइंट नंबर 5 लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट लॉट साइज। अगर हमारा अकाउंट $100 का हो या 1 करोड़ का, अगर हमारे पास लॉट साइज का, अगर हमारे पास मनी मैनेजमेंट नहीं है परफेक्ट, तो हम पूरी जिंदगी, अगर हमारी 7 पुश्त भी निकल जाएगी, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये टोटली 4 दिन का आपके सामने मैंने आज आपको लिखवा दिया, जिसके अंदर डे 1 आज से हम शुरुआत कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल दिमाग बिल्कुल ओपन करके और खुद को छेतरपिंडी किए बगैर आप आराम से लिखोगे। लिखना क्यों है मेरे दोस्त, मैं ये बताने जा रहा हूं। लिखने की ताकत ये मेरे दोस्त, मुझे आप ये बताओ कि आपने लास्ट वीक क्या खाना खाया था। मुझे भी पता नहीं है, कि बड़ी बात नहीं है, बट अगर मैंने अगर लिख लिया होता तो आने वाली पीढ़ी तक बता सकता हूं कि मैंने लास्ट वीक क्या खाना खाया था। अब बिल गेट्स की स्टोरी आप स्टडी कीजिए, मुकेश अंबानी साहब की, टाटा बिरला अदानी साहब की, आप देखिए वो लोग सिर्फ ऑफिस से जब घर पे जाते या घर से ऑफिस जाते तब भी उनके पास नोट और पेन देते हैं। अगर छोटे से छोटा थॉट्स भी अगर आ जाता है तो वो लोग माइंड में नहीं रखते, तुरंत डायरी में बुक कर देते। तो जब इतने धनाढ़ लोग अगर ये उपाय कर रहे हैं, तो क्या हम तरक्की करने के लिए कागज पेन नहीं ले सकते। मुझे आप ये बताओ। तो प्लीज अभी भी वक्त है, कागज पेन लेके बैठे, और ये चारों 4 दिन हमें टोटली एंजॉयमेंट करना है, बहुत एंजॉय करना है। और सही रिजल्ट आपको मंडे से मिलेगा, जब आप खुद ट्रेड करोगे और वो ट्रेड से आप प्रॉफिट निकालोगे, तब आपको महसूस होगा कि अच्छा हुआ कि मैंने ये 4 दिन की मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, जिससे मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया, और ये आपका एक बहुत लाइफ चेंजिंग दिन रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम, क्योंकि हमें वक्त इजाजत भी नहीं दे रहा है ज्यादा बात करने के लिए। वेलकम टू बेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन। मेरा एक सेंटेंस है, एक मुलाकात सुएब जी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट, कोई ना कोई समय में हमारी मुलाकात अगर लिखी हुएगी तो हम जरूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि मेरे पास 700 से ज्यादा प्रिडिक्शन है, और ये 4 दिन के अंदर मैं टोटल 7 प्रिडिक्शन आपके सामने रखने वाला हूं, यानी ओनली फॉर 1%। 99% जब हम रूबरू मिलेंगे तब हम उसका जिक्र करेंगे। तो ये है एक मेरा सेंटेंस, एक मुलाकात सुएब जी के साथ, जो एक मेरा नाम है, और यहाँ पे एक शब्द का उल्लेख किया हुआ है, उसका नाम है TIP, और TIP का मतलब है टिप, और टिप का मतलब आप सबको पता है, टिप का समानार्थी शब्द क्या होता है। टिप का समानार्थी शब्द होता है एडवाइस। क्या होता है। और दूसरा, अगर समानार्थी शब्द पे मैं बात करना चाहूं तो उसका मतलब होता है क्या आप हमें बताओगे टिप का मायना। बट मैं यहाँ पे टिप का मायना एडवाइस भी नहीं समझ रहा हूं, और आप बताओगे ये भी नहीं समझ रहा हूं। मेरी नजर के अंदर टिप का मतलब है डिपेंडेंट। क्या मतलब है। और ओवर वर्ल्ड के अंदर
आप जब भी, चाहे सेगमेंट कोई भी क्यों ना हो, उस सेगमेंट के अंदर जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, तब हमारा ग्रोथ स्लो नहीं होता है, हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा ग्रोथ क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए हमें पूरी जिंदगी किसी पे डिपेंड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहां पे डिपेंड का मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जब बात चलती है, तो हम क्या बताते हैं? क्या हमें आप टिप दोगे? यानी अगर मैंने आपको साल में एक बार टिप दिया तो क्या होगा? आपका ग्रोथ साल में एक बार होगा। अगर मैंने महीने में एक बार टिप दी तो महीने में एक बार आपको प्रॉफिट होगा। अगर मैंने वीक में एक बार दिया तो वीक में, इसीलिए टिप का मतलब डिपेंडेंट है, और जब भी हम डिपेंडेंट रहते हैं तब हमारा ग्रोथ स्लो नहीं होता, हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। बट ये 4 दिन हम किसी से भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वहां तक कि आप जितने भी बुक पढ़ लो, वीडियो देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, टेलीग्राम देख लो, वहां पे भी आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे ये 4 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ पे टोटली कैंडल एनालिसिस आपको सिखाया जाएगा। जस्ट 2 मिनट, क्योंकि यहाँ से डीजे जा रहा है, तो 2 मिनट आप वेट कर लीजिए। अगर वो चला जाए, क्योंकि ऑफिस के पास से जा रहा है, तो 2 मिनट के बाद मैं कंटिन्यूस करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमारे, आप देख सकते हो 99 पार्टिसिपेट हो चुके हैं, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको टोटली कैंडल एनालिसिस की मैं बात करूंगा, तो कैंडल एनालिसिस में क्या क्या आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया है, जिसके अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है थियरिकल एंड प्रैक्टिकल। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको डीजे का आवाज सुनाई दे रहा है? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए प्लीज, क्योंकि मेरी ऑफिस के साथ से ही जा रहा है। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मैं कंटिन्यूस रखता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई रुकावट है? क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं स्टॉप करना नहीं चाहता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, तो कामयाबी होने के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी भी मैं आपको मैं बात कर लूं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे आप सिंगल ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मुझे एक सिंगल ऐसा डॉक्टर बताइए, मुझे सिंगल एक ऐसा डॉक्टर बताइए जो विदाउट स्टडी हॉस्पिटल ओपन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे जा रहा है? थियरिकल। तो थियरिकल का मतलब क्या है? किताबी नॉलेज। फिर मैं उसकी दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं, मुझे एक सिंगल एडवोकेट बताइए जो विदाउट स्टडी, विदाउट एजुकेशन, विदाउट यूनिवर्सिटी, विदाउट किताब किसी का केस लड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे जा रहा है? थियरिकल यानी यूनिवर्सिटी यानी किताबी नॉलेज। मुझे एक सिंगल पायलट बताइए जो विदाउट स्टडी एरोप्लेन उड़ा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पे जा रहा है? एजुकेशन यानी थियरिकल। तो उसी तरह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर 95% लोग जो लॉस कर रहे हैं, वो लॉस उस लिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर थियरिकल यानी किताबी यानी बुनियादी नॉलेज नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर टोटल 2 टाइप के लोग ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं। एक वो जो खुद समझ रहा है, स्टडी कर रहा है, और दूसरा वो जो एक दूसरे का प्रॉफिट देखने के बाद आता है, यानी एक दूसरे को देखने के बाद। तो यहाँ पे जितने भी एक लोग एक दूसरे को देख के जो आते हैं, वो पूरी जिंदगी प्रॉफिट नहीं करते। बट हम यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किताबी नॉलेज यहाँ पे लेंगे यानी थियरिकल। सेकंड है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब ये है, जिस तरह से कामयाब लोगों के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स है, तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स है। अगर जब डॉक्टर पढ़ाई खत्म करने के बाद जब बाहर आता है, डिग्री लेने के बाद या सनद लेने के बाद, तो डायरेक्ट कभी भी वो खुद का हॉस्पिटल ओपन नहीं कर रहा है। ऑलरेडी जो पुराना हॉस्पिटल है
पुराना डॉक्टर है तो वहां पे एज ए आरएमओ मेडिकल ऑफिसर वहां पे जॉब कर रहा है। अगर कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट भी आप देख लीजिए, जो ऑलरेडी पुराना एडवोकेट है उसको फॉलो कर रहा है, वो डायरेक्ट वो केस नहीं लड़ रहा है। उसी तरह पायलट भी पुराना पायलट को फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है कि हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का हमारे पास बुनियादी यानी बेसिक नॉलेज तो हमें रखना ही रखना है, बट ऑलरेडी सालों से कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसके साथ बैठ के हमें फॉलो करना है। फिर तीसरा है सेल्फ ट्रेडिंग, यानी खुद का हॉस्पिटल ओपन करना, केस लड़ना, एरोप्लेन उड़ाना। तो जो थर्ड ऑप्शन से अगर हमने उसको फर्स्ट बना दिया तो आपको क्या लगता है हम क्या कामयाब हो पाएंगे? मुझे आप रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। मुझे आप ये बताओ, जो हम थर्ड ऑप्शन से अगर उसका हमने फर्स्ट ऑप्शन बना दिया तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे? हम पूरी जिंदगी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज हमें आज का पूरा दिन बिल्कुल एंजॉय करके करके हमें यहाँ पे लिखना भी और समझना भी है। मैं उम्मीद करता हूं आज हम टोटली प्ले से लेकर पीएचडी तक का हमारा ये सेशन रहेगा, और ये 4 दिन की मीटिंग खत्म होने के बाद आपको कोई वर्कशॉप अटेंड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको दावा से बोल रहा हूं, अभी भी कर रही है। व्हाट इज अ फॉरेक्स? पॉइंट नंबर 1, तो फॉरेक्स का मायना क्या होता है? तो फॉरेक्स का मायना समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फॉरेक्स की फुल नेम की रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। तो फॉरेक्स फुल नेम की मैं बात करता हूँ, फॉरेक्स इज अ शॉर्ट नेम, FOR और EX। अगर मैं फुल नेम की मैं बात करूं तो उसका फुल नेम है फॉरेन एक्सचेंज। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। ये आपको लिखना है चाहे हमें पता क्यों ना हो, क्योंकि ये नॉन स्टॉप स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेगा। आप कोई भी बंदे को तब तक कन्विंस नहीं कर पाते हो जब तक आप सेटिस्फेक्शन आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये आपको लिखना है, आपके लिए नहीं, आपको किसी को डेफिनेशन क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक देश की करेंसी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब हम बात करेंगे फॉरेक्स बिजनेस की। फॉरेक्स बिजनेस का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। फॉरेक्स बिजनेस का मतलब जो हम टच कर सके, यानी जो चीज को हम टच नहीं कर सकते इससे कहते हैं टाइप के फॉरेक्स बिजनेस नहीं कर रहे। तो वो कौन 10% है वो भी कुछ हम 1-2 मिनट के अंदर देख लेंगे, और कौन से 19% लोग यानी कौन लोग नहीं है। तो फॉरेक्स बिजनेस को समझने से पहले फॉरेक्स बिजनेस की व्याख्या हमें समझ में आनी चाहिए। तो फॉरेक्स बिजनेस की व्याख्या यानी उसके डेफिनेशन क्या है? तो उसके डेफिनेशन है एक देश दूसरे देश के साथ आयात और निकास कर रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी अगर हमें शॉर्ट में समझना है, जिस चीज के अंदर इंटरनेशनल वर्क आता है इसे कहते हैं फॉरेक्स बिजनेस। अब हम देख लेते हैं वो आर डीलिंग इन फॉरेक्स मार्केट यानी क्या क्या है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, कौन सी डील हो रही है। एग्जांपल के तौर पे ट्रैवलर, यानी बहुत से ट्रैवलर ऐसे हैं जो गुजरात से महाराष्ट्र एंड गुजरात से राजस्थान का वर्क कर रहे हैं, इसे डोमेस्टिक यानी ये 19% है। बट बहुत से ट्रैवलर ऐसे जो इंटरनेशनल वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर का काम कर रहे हैं, तो ये लोग फॉरेक्स के अंदर डील कर रहे हैं। उसी तरह फार्मर्स का मतलब एक किसान। क्या है? बहुत सारे किसान ऐसे जो खुद ही की कंट्री के अंदर डेवलप कर रहे हैं और खुद ही की कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं। बट बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी है जो 10% लोग जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो खुद की कंट्री में तो डेवलप कर रहे हैं बट अदर कंट्री के अंदर सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन बैंक एंड इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन। अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन में भी एक पार्टनर इंडिया के अंदर है और एक पार्टनर अदर कंट्री के अंदर है, जिसका आपको नाम से ही पता चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे टाटा EIG, तो टाटा कहाँ का है, EIG कहाँ का है?
बजाज एलियंस, तो बजाज कहाँ का है, एलियंस कहाँ का है, भारतीय अक्षा, तो भारत कहाँ का है, अक्षा कहाँ का है। यानी बहुत सारे इंश्योरेंस भी ऐसे हैं जो फॉरेक्स के अंदर डील कर रहे हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इससे और ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, बट हमारे पास बुनियादी किताबी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम प्ले से लेके मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी जिंदगी जूम अटेंड करोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपने ये भी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट है, ट्रेडर्स है, इन्वेस्टमेंट फंड है, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल बैंक है, फिर कॉमर्शियल बैंक्स अवेलेबल है। फिर वैल्यू ऑफ रुपीस एंड डॉलर साइंस 1947, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया है कि डॉलर वेरिएशन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉर्ट के अंदर बताना चाहता हूं कि डॉलर वेरिएशन होने के बहुत सारे पॉइंट हैं, बट एक दो पॉइंट मैं आपके सामने कवर करना चाहता हूं। उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट की, तो टोटल 100% डॉलर उनकी जो करेंसी है उनमें सिर्फ 35% करेंसी उनके पास है, 65% ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सप्लाई ऑलरेडी चल रही है। तो ये आपको ये जरूर याद रखना है कि उन लोगों की जो करेंसी है उनमें 3 गुना करेंसी अदर कंट्रीज के अंदर है। वो मैं आपको लास्ट के अंदर अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। और बस होने का ये है कि 1947 के अंदर 1 USD इज इक्वल टू 1 रुपीज। और मैं अभी की मैं बात करूं, अभी की, तो 82 पॉइंट समथिंग। तो ये वेरिएशन आया कहां से, तो ये वेरिएशन कहां से आता है उनका भी मैं आपको बिल्कुल माइनर एग्जांपल, इसी एग्जांपल के बदौलत मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पे हम यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के इंडिया के अंदर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम अमेरिका की कितनी लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारे पास ध्यान रखना चाहिए। और ये जितनी भी चीज हम यूज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वहां पे कुछ न कुछ रॉयल्टी जाती है, तो वो भी देख लेते। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट्सएप, ये कोई गुजरात का या महाराष्ट्र का या राजस्थान का नहीं, ये दिल्ली के ना है, ये कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट का है। आपको क्या लगता है कि आपका पास आ गया 28 MB का अपडेशन, बट ये बिलियनर लोगों को अपडेशन जाता है। आपको ये जूम खत्म होने के बाद आपको एक चीज जरूर देखनी है, आपके स्मार्ट मोबाइल के अंदर आपने पूरा दिन जो आपने इंटरनेट यूज किया है, तो वो डेटा कहाँ पे यूज हुआ है वो भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो वहां पे आप देख लेना कि व्हाट्सएप ने आपका डेटा कितना लिया हुआ है, तो ये रॉयल्टी कहाँ पे गई, जो उसका मालिक है। उसके बाद फेसबुक, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम, ये भी वहां का है। ट्विटर, ये भी वहां का है। फिर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये से आप देख सकते हो, सब कुछ इंडिया के अंदर है, जमीन से लेके कर्मचारी से लेकर वॉलेंटियर से लेकर सब कुछ। बट ये रेसिपी वहां की है, इसलिए वहां पे कुछ ना कुछ रॉयल्टी जा रही है। उस मैकडोनाल्ड, उसके बाद यानी उसका मैन्युफैक्चर यूनिट की मैं बात करूं तो चाइना के अंदर एग्जांपल के तौर पे, और उसका सेलिंग की बात करूं तो इंडिया के अंदर, बट रॉयल्टी कहां पे जा रही है आप महसूस कर सकोगे। उसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। यानी अगर हम कोई भी कारोबार कर रहे खुद, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई भी कारोबार कर रहे, कोई भी बिजनेस कर रहे, तो एवरी इवनिंग यानी एवरी क्लोजिंग टाइम के अंदर हम लिख लेते हैं कि आज हमने कितना कारोबार किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यस्टरडे को 10,000 का किया और आज मैंने 15,000 का किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसी तरह यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमने टोटल अमेरिका के इतने प्रोडक्ट यूज किया कि हमें टोटल 90 करोड़ US डॉलर बाय करना पड़े, क्योंकि वहां पे तो सीधी सी बात है, हमें डॉलर कन्वर्ट करेंगे तभी वहां पे जाएगा। तो 90 करोड़ US डॉलर बाय करने के बाद वहां पे डिवाइड हो जाएगा, बिल गेट्स उसकी रॉयल्टी ले लेगा, उसकी रॉयल्टी ले लेगा, उस हिसाब से रॉयल्टी डिवाइड हो जाएगी। बट एग्जांपल के तौर पे हम राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं कि डे 1 के अंदर 90 CR US डॉलर बाय किए, फिर डे अगर उसकी वैल्यू हो या ना हो,
बट अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जब 90 करोड़ हमने बाई किए तब यूएस डॉलर की प्राइस थी 75, एग्जांपल के तौर पे। जैसे ही 5 सीआर की डिमांड बढ़ा तो कितना हो गया 76, यानी 1 रुपया बढ़ा। डे 3 के अंदर और 5 सीआर बढ़ा तो कितना हो गया रेट 77। उसी तरह डे 4 के अंदर कितना है फिर से 90 हो गया तो फिर से 75 हो जाएगा। तो अगर उसको शॉर्ट में हमें समझना है तो जब जब डिमांड बढ़ती है तब डॉलर रेट बढ़ता है, और जब जब डिमांड कम होती है तब तक रेट कम होता है। इसीलिए यहाँ पे 1947 के अंदर 1947 के अंदर यहाँ पे अमेरिका के इतने प्रोडक्ट नहीं थे, सर्वर नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे और कुछ नहीं था, तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे थे और कुछ यूज नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे 1 USD इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो मैं उम्मीद करता हूं, तो क्या आप इतना आंसर दे सकते हो कि डॉलर प्लस माइनस डिमांड एंड सप्लाई? वेरी शॉर्टली आंसर मुझे रिप्लाई दीजिए। क्या आप इतना आप किसी को बता सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई पे टोटली वर्क चल रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग, वाई ट्रेड फॉरेक्स, पॉइंट से आपको लिखने पड़ेंगे। वाई ट्रेड फॉरेक्स, इंडियन मार्केट भी है, क्रिप्टो करेंसी भी है, तो फॉरेक्स ही क्यों? तो फॉरेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरेज हमें ज्यादा मिल रही है। क्या मिल रहा है हमें? लिवरेज ज्यादा मिल रही है। यानी यहाँ पे 1-2 गुनी लिवरेज नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमें 500 गुनी लिवरेज मिल रही है। यानी 1 USD इज इक्वल टू 500 USD। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर 80 रुपया रेट चल रहा है तो हम 80 रुपये के सामने 40,000 रुपए का यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड प्लस पॉइंट, नेवर स्लीप, ये मार्केट कभी भी नहीं, सिवाय आपको कारोबार स्टॉप है तो क्या आपका ट्रांजैक्शन दिखेगा कि आपने कितना कारोबार किया? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो सैटरडे एंड संडे स्टॉप था। उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यानी टोटली ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो सैटरडे संडे जो वीकेंड रहता है या हॉलीडे रहता है, यानी कोई भी वर्क जो रहता है वो मंडे से लेकर फ्राइडे रहता है। यानी जो चीज फिजिकल बन वो चीज डिजिटल भी यहाँ पे स्टॉप रहता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सुटेबल टाइम, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो कोई जॉब कर रहा है, या तो कोई शॉप पर है, या तो कोई मॉर्निंग शिफ्ट में, या तो कोई इवनिंग शिफ्ट में, कोई ना कोई कुछ न कुछ कर रहा है। तो यहाँ ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर टाइम का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं कि उनका टाइम खत्म होने के बाद या तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है या तो मार्केट ही स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास आफ्टरनून 1 PM के अंदर अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 बजे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको रात को 1 बजे ट्रेड करना है तो आप रात को भी टाइम निकाल के आराम से ट्रेड कर सकते हो। वर्ल्ड रेंज ऑफ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। वर्ल्ड बेस्ड वॉल्यूम, यानी मैं एग्जांपल के तौर पे आप गूगल पे जाना, उसके अंदर आप देखना कि किसका मार्केट कितना ट्रिलियन है। आप क्रिप्टो का भी देखना। एग्जांपल के तौर पे इंडियन मार्केट के मैं बात, जितना भी ट्रांजेक्शन चल रहा है मॉर्निंग से लेके इवनिंग 365 डेज, वो फॉरेक्स का सिर्फ सिंगल डे का है। कितना है? अब बहुत सारे लोग मुझे बताएंगे यार मैं ही मिला था इतनी बड़ी पे आपको कट नहीं होगा, और लॉस एंड कॉस्ट जो आपको सब कुछ आगे पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट वाई ट्रेड फॉरेक्स में, फॉरेक्स में ही क्यों करूं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स वाले पॉइंट है वो जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5 ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे आपको लिखना है। जैसे ही आप ये लिख लो MT4 और MT5, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड के
ब्रोकर्स यहाँ आके हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर काम करवा सकते हैं। जो 7 ट्रिलियन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन पर डे आप देख सकते हो। और जैसे ही आप MT4 एंड MT5 जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको ये दिखेगा, जो आप देख सकते हो करेंसी पेयर, ये आपके सामने आएगा। और ये डेमो अकाउंट के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये स्क्रिप्ट दिखेगी, और स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक चीज दिखेगा, यानी करेंसी पेयर दिखता हमें दो है, बट हम इसे पढ़ते एक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो EUD/CAD है दो, बट ये एक सिंगल पेयर दो, बट हम कितने दो है, बट पेयर एक है। बट ये एक्चुअली AUD/CAD आया कहां? हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इससे करेंसी कोड नॉलेज। तो करेंसी कोड यानी हमें ये करेंसी अगर हमें परखनी है तो उसका आसान कौन सा है, तो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जांपल के तौर पे इंडियन, तो इंडियन का शॉर्ट नेम क्या है? IN। और इंडिया की कौन सी करेंसी चल रही है? रुपीज, तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? R, तो ये हो गया INR। उसी तरह यूनाइटेड स्टेट की मैच, और वहां पे कौन सी करेंसी चल रही है? डॉलर, तो उसका फर्स्ट क्या है? क्या है? और वहां पे कौन सी करेंसी चल रही है? JPY। उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी GBP, उसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी AUD। यानी शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितने भी पेयर है उसका जो फर्स्ट दो शब्द है वो कंट्री है, और तीसरा शब्द उसकी करेंसी है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई। करेंसी कोड क्लियर? प्लीज रिप्लाई। ओके गौरव जी, थैंक यू वेरी मच। आपका फर्स्ट रिप्लाई आया, जिसका फर्स्ट रिप्लाई आएगा मैं उसका नाम लूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। अब हम आ गए करेंसी पेयर नॉलेज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंसी पेयर का नॉलेज मैं आपको फेलियर के हिसाब से बताऊंगा। फिर जो वर्ल्ड के जो टॉप ट्रेडर है वो किस हिसाब से, किस नजर से हम ट्रेड कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बट 95% लोग जो ट्रेडिंग करते हुए जो फेल हो रहे हैं, अगर उन लोगों का 3 महीने का आप स्टेटमेंट देख लो, 6 महीने का स्टेटमेंट देख लो, वो लोगों का माइनस में ही हो गए। हो सकता है एक वीक या एक दिन के अंदर वो 4 दिन की चांदनी के हिसाब से प्रॉफिट कर पाएंगे, बट अगर उसको वेरी लॉन्ग टाइम अगर आप देखोगे तो वो लॉस ही हो गए। तो लॉस होने का कारण क्या है? तो लॉस होने का कारण क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो सिर्फ कभी भी एनालिसिस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने AUD/CAD पे टच किया, कहां पे टच किया? तो जैसे ही मैं अगर टच कर रहा हूं, जो मैं अभी मैं फेलियर के हिसाब से बात कर रहा हूं, फेलियर लोग किस नजर से ट्रेड कर रहे हैं वो आपको, फिर मैं आपको बेस्ट ट्रेडर किस तरह से यानी सक्सेस ट्रेडर किस तरह से काम कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये आगे मैंने AUD/CAD पे मैंने टच किया। जैसे मैं AUD/CAD पे मैं टच कर रहा हूं, तो इस तरह से आप देख सकते हो AUD/CAD आ गया, फिर न्यू ऑर्डर आ गया, फिर चार्ट आ गया। आपको चार्ट पे टच करना है। कहां पे टच करना है? जैसे आप चार्ट पे टच करते हो उसके बाद आप देख सकते हो ये चार्ट आ गया, और ये चार्ट के अंदर दो चीज हमें दिख रही है। क्या दिख रही है? ये चार्ट के अंदर हमें सिर्फ दो चीज दिख रही है, और उसका नाम है ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। अब यहाँ पे देखो फेलियर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। फेलियर लोग सिर्फ कलर पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? सिर्फ कलर पे। अगर मार्केट ऊपर गया, मुझे आप बताइए, मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। क्योंकि विंग विंग सिचुएशन है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कौन सा ट्रेड लूंगा? बाई ट्रेड। वेरी गुड, सब लोगों ने बाई लिखा, यानी कुछ ना कुछ पता है, यानी ग्रीन। कुछ लोगों ने तो ग्रीन भी लिखा है, बहुत अच्छा लगा। अगर मार्केट नीचे जाए तो मुझे कौन सा ट्रेड लेना है? प्लीज रिप्लाई। गौरव जी ने सेल लिखा है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसे कहते हैं तुक्काबाजी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तुक्काबाजी।
बल्कि गलत नहीं है, वर्ल्ड के जो टॉप ट्रेडर है ना, वो भी अगर ऊपर जाएगा तो बाय ही ट्रेड लगाएंगे, अगर डाउन में जाएगा तो सेल ही लगाएंगे, गलत नहीं है। बट जो ओरिजिनल तुक्काबाजी वाले आदमी हैं, मैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो सिर्फ कलर पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? सिर्फ कलर पे। अगर रेड कैंडल निकली तो मैं क्या लूंगा? सेल। अगर ग्रीन कैंडल निकली तो मैं क्या लूंगा? बाय। तो ये सिर्फ कलर पे हम काम नहीं करना है, बल्कि गलत नहीं है। रेड कैंडल निकलेगी तो सेल ही ट्रेड करना है, ग्रीन कैंडल निकले तो बाय ही ट्रेड करना है। बट मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी कहां पे जाती है? आगे। और ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का वो क्या होता है? स्टॉप हो जाती है। बल्कि गाड़ी उसी तरह से चलती है, एक्सीलेटर देते हैं तब आगे ही जाती है, और ब्रेक लगाते हैं तो स्टॉप ही हो जाता है। तो क्या इतना नॉलेज क्या हमें परफेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है? मुझे आप बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी में बिठा दिया जाए लॉन्ग रूट पे या शॉर्ट रूट पे, और आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि इसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, बट उसको इतना बता दिया है कि एक्सीलेटर देने से गाड़ी आगे जाती है और ब्रेक लगाने से गाड़ी स्टॉप हो जाती है, तो मुझे आप ये बताइए, क्या आप सफर करोगे? प्लीज रिप्लाई। क्या आप सफर करोगे? क्यों नहीं करोगे? बल्कि गलत नहीं है, ऊपर जाए तो बाई ही करना है, नीचे आए तो सेल ही करना है, ये भी गलत नहीं है। तो ये गलत क्यों होता है? तो उसके बीच में जो टाइमिंग है, यानी कब हमें एक्सीलेटर देना है और कब हमें ब्रेक लगानी है। जब हमें एक्सीलेटर देना है तब अगर हमने ब्रेक लगा दिया, जब हमें ब्रेक लगानी है तब हमने अगर एक्सीलेटर दे दिया, तब हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो उसी तरह जब हमें बाय लेना है तब हम बाय नहीं ले रहे, सिर्फ कैंडल पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लॉस कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको जो लाइव, यानी जो बेस्ट ट्रेडर किस तरह से ट्रेड करते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए नोट और पेन लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो परमानेंट आपको याद रखना है, क्या रखना है? आपको यहां तक लिखना है। पहले आपको ये लिखना है, फर्स्ट करेंसी ग्रीन कैंडल एंड बाय ट्रेड, एंड सेकंड करेंसी रेड कैंडल एंड सेल ट्रेड। प्लीज लिखिए, मैं वेट करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट मेहरबानी करके मत लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जितना स्क्रीनशॉट लेना है इतना लीजिए। बट आप ये भी चेक कर लीजिए कि अभी तक कितने फोटो आपके पास है, आपने क्या उखाड़ लिया, मुझे ये बताइए। लिखोगे तो माइंड के अंदर रिपीट होगा। इसीलिए हम कभी कभी बताते हैं कि मैंने कहीं पे सुना है या कहीं पे देखा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है और सुना है, तो लिखा हुआ होगा तो याद नहीं रहेगा, मुझे ये बताओ। इसलिए हमें लिखना है। ओके, तो उसका पॉइंट है करेंसी पेयर, और उसका सूत्र है फर्स्ट करेंसी इज अ ग्रीन कैंडल एंड बाय ट्रेड, एंड सेकंड करेंसी रेड कैंडल एंड सेल ट्रेड। प्लीज लिखिए। अब ये फर्स्ट और सेकंड है क्या, ये भी मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? लिख लिया? प्लीज रिप्लाई, मुझे नेक्स्ट करना है, प्लीज रिप्लाई। लिखा कि नहीं लिखा? ओके, वेरी गुड हसन जी, बहुत अच्छा लगा आपने फर्स्ट रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली फर्स्ट करेंसी एंड सेकंड करेंसी है क्या, वो भी हम थोड़े, तो फर्स्ट करेंसी क्या है वो डिटेल अकाउंट के अंदर वहां पे करेंसी पेयर दिखेगी, जिसके अंदर दो करेंसी दिखेगी। एग्जांपल के तौर पे एयूडी एंड सीएडी, तो मैंने यहाँ पे बड़े शब्द के अंदर लिखा हुआ है एयूडी एंड सीएडी, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट है, जितने भी पेयर्स है, उसके अंदर जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड की जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, वो है ग्रीन कैंडल एंड बाय ट्रेड। और जो हम पैर के अंदर सेकंड पर है, जैसे एयूडी, तो एयूडी कौन सी कैंडल है, मुझे रिप्लाई दीजिए प्लीज। एयूडी कौन सी? अभी आपको मुझे रिप्लाई देना है, अब आपको मुझे सिखाना है। ओके, एयूडी इज अ ग्रीन कैंडल, वेरी गुड। ग्रीन यानी फर्स्ट, यानी बाय। ओके, वेरी गुड।
अब जो सीएडी है, सीएडी वो कौन सी कैंडल है मुझे बताइए, डिटेल में बताइए, सीएडी कौन सी है? रेड, वेरी गुड, रेड कैंडल, वेरी गुड वेरी गुड। और उसको ट्रेड करने के लिए कौन सा लगेगा? प्लीज रिप्लाई। सेल, वेरी गुड रविंद्र जी, आपका फर्स्ट मैसेज है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपका मैं जो आपको मेरी जो भावना है वो आप समझ गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट करेंसी इज अ ग्रीन कैंडल एंड बाय ट्रेड, जो सेकंड करेंसी है वो है, सेकंड करेंसी है रेड रेड। एक्चुअल मैंने सूत्र क्यों लिखा? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जीबीपी जीपीवाई है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड है, यानी पेयर तो असंख्य अनगिनत है। तो मैंने सूत्र इसलिए लिखा जिसकी बदौलत आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ईयूडी सीएडी, तो सीएडी इज अ सेकंड यानी रेड कैंडल, बट यहाँ पे सीएडी इज अ फर्स्ट यानी ग्रीन कैंडल। इसलिए पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सूत्र का शब्द यूज किया है। बहुत सारी पेयर ऐसी है जहां पे सीएडी इज अ सेल कैंडल, बट बहुत सारी पेयर ऐसी है जिसके अंदर सीएडी ऐसी है जिसके अंदर यूएसडी फर्स्ट है, बट बहुत सारी पेयर ऐसी है जिसके अंदर यूएसडी सेकंड है। इसलिए यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सूत्र का शब्द यूज किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है? कैंडल ग्राफ, जो लास्ट पॉइंट था आज का हमारा, जो लास्ट पॉइंट जो आपने अगर लिखा हुआ होगा कि कैंडल ग्राफ, तो कैंडल किस नजर से हमें देखना है? अभी से 5 मिनट पहले हमारा नजरिया कुछ अलग था। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयूडी सीएडी का है। कौन सा है? एयूडी सीएडी का है। तो यहाँ पे जो एयूडी सीएडी जो है, यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पे दो कलर की कैंडल दिख रही है, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? फर्स्ट। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रीन कैंडल दिख रही है वो कौन सी करेंसी है, मुझे कोई बताएगा? यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल दिख रही है वो कौन सी? एयूडी। सौरभ जी वेरी गुड, आपका फर्स्ट मैसेज आया। ओके तंजिल जी थैंक यू वेरी मच। प्रवेश जी आपका भी अच्छा। श्वेत जी आप मैसेज है, बहुत अच्छा लगा। यानी ऑस्ट्रेलियन करेंसी कौन है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ पे जो रेड है जो सेकंड करेंसी यानी कौन है? कैनेडियन डॉलर। तो ये कोई कलर नहीं है, ये दो कंट्रीज है, दो करेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये नजरिया चेंज हुआ। सेकंड नजरिया हमें क्या चेंज करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो इससे पहले हमें सिर्फ ऊपर और नीचे दिख रहा था, बल्कि हमारा एक नजरिया तो ये क्लियर हो गया कि जहां पे जो ग्रीन कैंडल है वो कैंडल नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और जो सेकंड है जो रेड वो कैनेडियन डॉलर। बट इससे भी मेन चीज ये है, आप देखो मैंने जो टिक किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर के बीच में कुछ लिखा हुआ है। आप मुझे बताओगे क्या लिखा हुआ है? प्लीज रिप्लाई, क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर के बीच में। ओके हसन जी वेरी गुड। वर्सेस शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्सेस। तो वर्सेस का मतलब क्या? वर्सेस का मतलब हार जीत, वर्सेस का मतलब वॉर, वर्सेस का मतलब युद्ध, वर्सेस का मतलब ऑपोजिट। यानी अगर समानार्थी शब्द ढूंढने हम जाएंगे तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ये दोनों की जंग चल रही है। जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही क्रिकेट मैच, कौन जीत रहा है इसका इंपोर्टेंट नहीं है, बट क्यों जीत रहा है? वो इसलिए जीत रहा है कि वहां पे ये दिखा जा रहा है कि लास्ट सेकंड लास्ट मोमेंट में, यानी अभी लाइव कौन मजबूत है वो जीत रहा है। यानी उसी तरह यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ये दोनों की लड़त चल रही है। क्या चल रही? लड़त। और ये दोनों की लड़त के अंदर रिसेंटली अभी कौन सी करेंसी मजबूत है वो खींच रहा है। यहाँ पे बाय का मतलब अप नहीं है, यहाँ पे सेल का मतलब माइनस नहीं है। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट बहुत ऊपर गया, ये शब्द पूरी जिंदगी आपके डिक्शनरी में से डिलीट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप का मतलब फर्स्ट करेंसी मजबूत हो रही है और सेकंड का मतलब सेकंड करेंसी मजबूत हो रही है। यानी इन दोनों को रूट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट करेंसी को अप रूट दिया हुआ है
और सेकंड करेंसी को डाउन रूट दिया हुआ है, वो भी मैं विथ प्रूफ आपको दिखाता हूं। और रूट का मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे दो कैंडल देखोगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मजबूत है। कौन मजबूत है? और उसके बाद आप देखो कंटिन्यूस रेड कैंडल चल रही है। तो मैं शब्द क्या बोल रहा हूं? मार्केट क्रैश नहीं हुआ, मार्केट डाउन नहीं गया, मैं ये शब्द यूज करूंगा। कनाडा मजबूत हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुआ, उसके बाद कनाडा मजबूत हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुआ, उसके बाद कनाडा मजबूत हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद रिसेंटली कनाडा मजबूत हो रहा है, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता है और मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होता है, यहाँ पे अपोजिट मजबूत हो रहा है। बट अगर ये चीज अगर हमें एडवांस में पता चल जाए, कुछ सेकंड पहले अगर समझ लें, तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बट कौन मजबूत है ये समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बाय डेफिनेशन एंड सेल डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज लिखिए बाय डेफिनेशन एंड सेल डेफिनेशन। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बाय का मतलब खरीदना नहीं, पहले तो आपको ये याद रखना है। बाय का मतलब क्या नहीं? खरीदना नहीं है। और सेल का मतलब बेचना नहीं। अब आप बताओगे यार बाय का मतलब खरीदना नहीं है तो बाय शब्द यूज क्यों किया हुआ है? और सेल का मतलब भी, क्योंकि ये एक रूट दिया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको एक रूट दिया हुआ है। तो बाय का मतलब खरीदना नहीं है। जब आप बाय ट्रेड ले रहे हो तो बाय का मतलब है आपने फर्स्ट करेंसी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने फर्स्ट करेंसी के साथ पार्टिसिपेट हुए हो, या तो फर्स्ट करेंसी के साथ आपने ट्रेड लिया हुआ है। उसी तरह सेल का मतलब बेचना नहीं है। सेल का मतलब है आपने फर्स्ट करेंसी के साथ आपने पार्टिसिपेट होना है, फर्स्ट करेंसी के साथ आपने इन्वॉल्वमेंट हुए हो, या तो फर्स्ट सेकंड करेंसी के साथ या तो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके डेफिनेशन की मैं बात करूं तो उसके डेफिनेशन क्या है, तो प्लीज आप लिखिए। उसका भी मैंने आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाइव प्राइस यानी 1700 मैंने यहाँ पे 1700 लिया हुआ है। यानी बाय डेफिनेशन एंड सेल डेफिनेशन में आपको लिखवाना चाहता हूं, जिस लाइव प्राइस से हम बाय ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप देख, मैं यहाँ पे दिखाता हूं, जिस लाइव प्राइस है, लाइव प्राइस क्या है एग्जांपल के तौर पे 1700, तो जिस लाइव प्राइस से मैं बाय ले रहा हूं उसकी ऊपर वाली प्राइस अगर आ रही है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, इसे कहते हैं बाय डेफिनेशन। अब सेल डेफिनेशन थोड़ा उसका उल्टा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो सेल डेफिनेशन क्या है? जिस लाइव प्राइस से मैं सेल ले रहा हूं उसकी माइनस वाली प्राइस अगर चल रही तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, इसे कहते हैं सेल डेफिनेशन। अब बाय का मतलब खरीदना नहीं है और सेल का मतलब बेचना नहीं है, ये भी मैं आपको विथ प्रूफ करके देता हूं। वो किस तरह से? एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 1700 से बाय लिया, कहां से लिया? यानी मेरा इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट करेंसी के साथ और मार्केट चल रहा है 1699, यानी मजबूत कौन है? सेकंड करेंसी। बट मेरा इन्वेस्टमेंट कहां पे? फर्स्ट करेंसी में चलूंगा। उसी तरह आपको सेल का भी थोड़ा दिखा देता हूं। मैंने 1700 से सेल लिया यानी मेरा इन्वेस्टमेंट सेकंड करेंसी के साथ है और मार्केट चल रहा है 1701, यहाँ पे मैं माइनस में रहूंगा। इसलिए बाय का मतलब खरीदना नहीं है और सेल का मतलब बेचना नहीं है। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो करेंसी मजबूत है वो खींच रही है। तो फॉर्मूला नंबर 1 जो मैं कल कवर करने वाला था, मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये फॉर्मूला कवर करने के बाद तो कल मेरा इतना कम रहेगा। टोटल हमें 7 फॉर्मूला कवर करने हैं कल के दिन। आज हमारे पास ऑलरेडी 12 मिनट है, तो 12 मिनट के अंदर जो कल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ये कल कवर नहीं करूंगा। ITWG इंस्टेंट ट्रेड विथ गूगल, ये फॉर्मूला नंबर 1 यानी हमारा सीजन 2 का फर्स्ट पॉइंट हम आ गए। तो यहाँ पे यूरो वर्सेस यूएसडी, प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए, यहाँ पे यूरो कौन सी कैंडल है, बाय या सेल? मुझे रिप्लाई दीजिए प्लीज। ओके वेरी गुड। और जो यूएस जो है वो कौन है? यूएसडी।
यूएसडी कौन है? सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी यहाँ पे मैंने आपके सामने जो इमेज रखी है तो आपने भी मेरी इमेज रख ली। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ITWG यूरो वर्सेस यूएसडी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यूरो, यूरो यानी बाई, मैं अब बाई शब्द बोलूंगा। बाई प्राइस है 8050 और सेल प्राइस है